बिल पास हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, पर अब चाहते हैं हम काम। कोई कहता है 5 लाख रुपए दीजिए खुराना जी, कोई कहता है 10 लाख रुपए दीजिए। इनके बाप की जगह है ये गवर्नमेंट की जगह है। सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, रेहड़ी वालों के लिए, पटरी वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए काम करेंगे। जब सरकारें बन जाती हैं उनको वोट बैंक मिल चुका है, उसके बाद वो लोग पहचानते ही नहीं है कि आपको हो कौन या हमें उसका नाम क्या, आपके लिए करेंगे क्या, हमें करने क्या कर। 45 करोड़ रुपए अपनी डेकोरेशन में लगा रहा है केजरीवाल। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला से बच्चों की कसम खा लेते। ऐसा मुख्यमंत्री को डूब कर मर जाना चाहिए। खुला चैलेंज केजरीवाल को है, खुला चैलेंज। ये फ्री की रेवड़ी, जो फ्री का चंदन मेरे घिस मेरे नंदन जो इसने बांट रखा है, जिस दिन ये फ्री की चीजें बंद कर देगा, ये खाब में भी सोचेगा मैं जूता पॉलिश कर लूंगा, मगर राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। इतना नीचे स्तर पर ना गिर जाएं कि दिल्ली की जनता उनका बहिष्कार करने लग जाए। और मैं मोदी जी से चाहता हूं कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री के पीछे भी इतना ना पड़े कि जनता परेशान हो जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश संसद के बाद राज्यसभा से पास हो गया है और अब ये कानून बन गया है कि जो दिल्ली में पावर है वो एलजी के पास ज़्यादा होगी। ये जो लड़ाई थी इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। अब ये कानून जब बन गया है तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है, ये कानून बना है दिल्ली की जनता के लिए। और हम मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। सबसे पहले जानते हैं यहाँ की जनता क्या चाहती है। अब जो सर ये जो बिल जो अब पास हो गया है, अब कानून बन गया है कि एलजी के पावर ज़्यादा होगी, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखो, जो बिल पास हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, पर अब चाहते हैं हम काम। गवर्नर साहब जो हमारे दिल्ली के अधूरे काम हैं, जो बड़े बड़े सपने हमें दिखाए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। इन सबको रोजगार हो, जो भ्रष्टाचार दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, रोडों की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए और बिजली के तारों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली जो राजधानी है हमारी, दिल्ली दिल का कहते हैं ना, हमारा दिल है, तो वो खूबसूरत होना चाहिए, काम होना चाहिए। अब बातें नहीं, आश्वासन भाषण से काम नहीं चलेगा। आप काम करें, ज़मीन पे आए और काम करें, भ्रष्टाचार को दूर करें। भ्रष्टाचार को दूर करें, भाषण से काम नहीं करे चलेगा, काम करना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे आप? सर बताइए क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइम भ्रष्टाचार वाकई में ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल को भी सपोर्ट किया था लोगों ने, वो इसीलिए किया था कि भाई ईमानदार लग रहा था, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। पर अब जैसे उनके विधायक सब 40-40 करोड़ के मकान बना रहे हैं, 20-20 करोड़ के संपत्ति है, ऐसी बीजेपी में विधायक हैं सब ये घोटालेबाज हैं सारे। किसी की 80 करोड़ की संपत्ति है, किसी की 50 करोड़। यहाँ पे आम आदमी भूखा मर रहा है, लोगों को काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है। आप देखो जरा, लोग बच्चे जो है नशे में पढ़ रहे हैं स्कूलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं हमने स्कूल बनवाए हैं, जाके देखो आप जरा, पार्कों में नशे में लगे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। तो थोड़ा काम होना चाहिए, दिल्ली में काम होना चाहिए, राजधानी है देश की। इससे तो बढ़िया यूपी अब होता जा रहा है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा आ रहा है जेब में, वहाँ पे ज़मीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो यूपी होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जनता जो है वो तुलना भी करके दिखा दी कि यहाँ से अच्छी हालत उत्तर प्रदेश की है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है जो काफ़ी सालों से सरोजनी नगर में रहते हैं। सर आपके अनुभव से अब क्या कहेंगे? जो हमारे अनुभव से हम ये कहेंगे कि ये जो गरीब मार हो रही है, ये जो पटरी वाले हैं, इनको एक जगह दी जाए। ये नहीं है कि ये गरीब मार करते रहे, कमेटी आए होकर आए, इनसे एक जगह का किराया करा जाए कि हमें ये चाहिए। जो उनको देते हैं उससे 100 रुपये ज़्यादा ले, पर गरीब मार नहीं करें। इतनी महंगाई हो रखी है कि आम आदमी के बस से बाहर है। ये जनता जो है वो महंगाई के लिए रो रही है और एक शख्स आरोप लगा रहे थे शीश महल को लेकर के। बहरहाल जनता है, हर सवाल पूछेगी। सर आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, मैं पहले तो आपको सलूट करता हूँ कि आज आपने हमें टाइम दिया इतना। मैं सर 40 से 45 साल इस मार्केट में हूँ। इस मार्केट को हमने फूलों की तरह सजाया था, फूलों की तरह। बीच में ये जो बम कांड 2005 में हुआ था, हमने इन हाथों से लाशें उठाई थी। उस दौरान हमें पुलिस ने, एनडीएमसी ने, सरकारों ने उठा के बाहर फेंक दिया था। और इस दौरान आज हम लोग अपनी लड़ाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, कोर्टों पे लड़ रहे हैं। सर कितना करप्शन इस मार्केट में, ये अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हो रहा है।
2-2 2.5 करोड़ रुपए महीने रिश्वत हो दिस यार। हम किस इंडिया में रह रहे? इधर हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बातें करने से कुछ नहीं होता। आप जीरो ग्राउंड पे पब्लिक देखिए, इन पब्लिक के तो देखिए, आप लोग रिश्वतें लेते हैं, किस काम में आती है? वो करप्शन में काम आती है। हमने कई बार ऑब्जेक्शन करा एनडीएमसी से और केजरीवाल जी से, आप हमारा किराया क्यों नहीं लागू करते? हमें शेड बना के, हम तो आपको दे रहे, आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं आपका किराया लागू कर दूंगा तो ये 2 करोड़ रुपए की रिश्वत कहाँ जाएगी मेरी? अच्छा सर, एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, वो जब ये इस बिल को पास कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि राज्य सरकार जो है वो झगड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इससे कंट्रोल होगा। क्या आपको आशा है कि इस बिल के आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद, अब जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इस मार्केट की या दिल्ली की, वो खत्म होगा या कम होगा, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर गृह मंत्री जी ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके अंडर में आती है, आज गृह मंत्री अमित शाह जी अगर पूरे एक्शन के साथ और ईमानदारी के साथ एक्शन ले, भाई साहब करप्शन सब सरकारों को पता है कहाँ से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो। आज मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा, पूरी मार्केट का आप सर्वे कीजिए, अक्रोचमेंट हो दिस यार। एक मंदिर मस्जिद को आप तोड़ते हैं, उसे कहते हैं अक्रोचमेंट। यहाँ पे लोगों ने लेडीज के टॉयलेट बेच दिए, मेट्रो का उसका नाम क्या कब्जा कर ली, मंदिर की जगह कब्जा कर ली, क्योंकि वहाँ से इनको पैसा आता है। भाई साहब, ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा है और यहाँ पर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, ये किसी चीज के सबूत की मोहताज नहीं है, सबके सामने दिख रहा है। बहरहाल इस बिल के बाद लोगों की क्या कहना है, जो दिल्ली वाले हैं, इस पर आते हैं। सर, क्या कहेंगे? सर, इस बिल के बारे में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी इतना नीचे स्तर पर ना गिर जाएं कि दिल्ली की जनता उनका बहिष्कार करने लग जाए। और मैं मोदी जी से चाहता हूं कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री के पीछे भी इतना ना पड़े कि जनता परेशान हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि बेरोजगारी और महंगाई और हमारे सरोजनी नगर के जितने भी वेंडर्स हैं उनके लिए काम किया जाए, दिल्ली की जनता के लिए काम किया जाए। सर, एक सवाल मेरा आपसे। हाँ, बताइए। देखिए, हम लोग 40-45 साल से कोर्ट हमें ऑर्डर कर देता है, टीवीसी कमेटी बनती है, ये कमेटियां बनती हैं सर, किताबों में पैक हो जाती है। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हर इंसान के पास रोजगार होना चाहिए, रोजगार के लिए हम लोग भटक रहे। कोर्ट ने जबकि ऑर्डर भी कर दिया, यहाँ इतने दलाल, कोई कहता है 5 लाख रुपए दीजिए खुराना जी, कोई कहता है 10 लाख रुपए दीजिए। इनके बाप की जगह है ये गवर्नमेंट की जगह। हम लोग नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं इन गरीबों को एक शेड बना के देते, इनका किराया लागू कीजिए, इनको लाइट दीजिए, पानी दीजिए। पुलिस इन्हें तंग करती है, कमेटी तंग करती है और कोर्ट कहता है अपना सामान अपना गोदाम पे लीजिए। हमारी प्रॉब्लम कोई भी सरकारें नहीं सुनती है। हम अपने चैनल से निवेदन करेंगे, ये चीजें केंद्र सरकार को भी जाए और राज्य सरकार को भी देखनी चाहिए। केजरीवाल को मुख्यमंत्री अपने आपकी बातों को सुन के ये समझ में आ रहा है कि आखिर चुनाव का क्या फायदा, जब जनता के अंदर इतना रोष हो, इतनी परेशानी हो, भ्रष्टाचार को लेके कानून के दरवाजे खटखटाने पड़े, फिर इस चुनाव का क्या फायदा, ऐसे बिल का क्या फायदा? सर, जिस टाइम केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, अन्ना हजारे जी, उनके समर्थन में हम लोग रामलीला मैदान पे खुद समर्थन करने गए थे। वहाँ के जो बयान सुनेंगे तो हम लोग आप हैरान रह जाएंगे कि सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, रेहड़ी वालों के लिए, पटरी वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए काम करेंगे। जब सरकारें बन जाती हैं, उनको वोट बैंक मिल चुका है, उसके बाद वो लोग पहचानते ही नहीं है कि आपको हो कौन या हमें उसका नाम क्या, आपके लिए करेंगे क्या, हमें करने क्या कर। 45 करोड़ रुपए अपनी डेकोरेशन में लगा रहा है केजरीवाल। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला हो दिस, बच्चों की कसम खा लेते। ऐसे मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग क्या सरकारें चलाएंगे? चलिए, इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। जिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए केजरीवाल जी कह के आए थे सरकार में, आज उनको पहचानने के लिए तैयार नहीं है। सर, एक यूथ है हमारे पास, ये काफी, चलिए कोई बात नहीं, बताइए, आप बताइए। देखो, ये बिल पास हुआ है, मैं यही कहूँगा केंद्र सरकार से और गवर्नर साहब के, आप काम करिए, यही आपके लिए सच्चा तीर्थ होगा। वेंडर्स की बहुत बड़ी समस्या है, 16 साल हो गए, इनको जगह दी जाए, इनसे किराया लिया जाए जो देश के विकास में काम आए। आओ हम सब मिलके सबके लिए दिल्ली का काम करें, दिल्ली को खूबसूरत बनाएं, दिल्ली के रोडों की व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सारी चीज़ें दूर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं,
हम आपके साथ हैं, आप बनाइए, भ्रष्टाचार दूर करिए, बेरोजगारी दूर करिए, यही आप सबके लिए सच्चा तीर्थ होगा। ये एक दिल्ली वाले की एक जनता का मैसेज है कि आइए सब कोई मिल के काम करें, दिल्ली के बारे में सोचे, दिल्ली को सुंदर बनाएं। ये बात एक दिल्ली वाला जानता है, लेकिन पता नहीं है राजनेता क्यों नहीं जानते। आखिर क्यों एक बिल के लिए, एक पावर के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि जिसमें जो जनता है वो पिसती है। सर हाँ। मेरा कहने का मतलब आपके कैमरे पे है, पब्लिक है, मेरा खुला चैलेंज केजरीवाल को है, खुला चैलेंज। ये फ्री की रेवड़ी, जो फ्री का चंदन मेरे घिस मेरे नंदन जो इसने बांट रखा है, जिस दिन ये फ्री की चीजें बंद कर देगा, ये खाम में भी सोचेगा मैं जूता पॉलिश कर लूंगा, मगर राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। अब पब्लिक का माइंड डिवाइड होगा। भाई साहब, इनके बाप का पैसा नहीं होता, हमारे टैक्स का पैसा होता है। एक एक आदमी टैक्स देता है, हमारे पैसे टैक्स, और ये लोग ऐसी में ऐश करते जो है ना, हमें हमारे पर पैसा खर्च करना चाहिए। 45 करोड़ रुपए का बंगला, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल, बेचारे का घर में पानी नहीं है, मेरे घर में बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा, ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं देखता? आखिर क्या कारण है जो नेताओं के घर भरते जा रहे हैं? और देखिए, पब्लिक तालियां इसलिए मार रही है क्योंकि जनहित की जब बात जब जनता के बीच में की जाती है तो जनता ताली जरूर मारती है। और बात यही है। सर आप कुछ बोल रहे हैं? सर आजकल जैसे दुकान भी देख रहे हो आप, दुकानों पर बिल्कुल काम नहीं है, 0/0 काम है इस टाइम, काम बिल्कुल नहीं है कहीं भी, क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। फिर ऊपर से जिन लोगों के पास खर्च करने को पैसे ही नहीं है जेब में। आजकल सब्जी लो, स्कूल की फीस लो, ये लो, उन्हीं में लोग आग लगे रहते हैं, तो कहाँ से शॉपिंग करेगा कोई? फिर ऑनलाइन सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, लोगों के काम ठप पड़े हैं। वो बेचारे फिर भी काम कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अपने वर्कर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी दे रहे हैं। उन्हें भी पता नहीं देंगे तो काम कहाँ से होगा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई काम कैसे हो, ये क्या हो, पर गवर्नमेंट तो अपने उसमें लगा हुआ है हर किसी को। जी, तो कुल मिलाकर यही सर अब समाप्त। जी जी जी, लास्ट वन। मेरा कहने का मतलब है, आप देखिए ग्राउंड जीरो पे बातें कर रहे हैं, तो मैं ग्राउंड जीरो पे, ये सर जो एनडीएमसी के ऑफिसर है या बड़े लेवल का प्रशासन है, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए इतनी जगह का कराया हो देसिया। ये गवर्नमेंट को लॉजिकल सोचना चाहिए। करोड़ों रुपए इनके बाप दादा की जमीन है, ये कैसा गवर्नमेंट की जगह का पैसा ले सकते? तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, आप लोग 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री मत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये दिल्ली की जनता है, इनका कहना ये है कि जो बिल, जो काम आप लोग फ्री में दे रहे हैं, आप हमें रोजगार दीजिए, महंगाई से राहत दीजिए, बिल को लेकर, कानून को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं उसे ख़त्म कीजिए और काम वो कीजिए जो जनता के हित में हो और जनता के लिए हो, ताकि जनता परेशान ना हो और आने वाले चुनाव में खुश होकर जनता वोट देने के लिए जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।